अजरा बीबी को जुडिशियल कर दिया गया, जहां पे अली रजा ऑलरेडी बंद है। कोई अनपढ़ जाहिल भी अगर ये तस्वीर देखे तो वो कहेगा खुदकुशी ऐसे थोड़ी होती है। इस रिपोर्ट में कि माँ ने कन्फेस कर लिया है कि हाँ मैंने साफा खुद मदद की थी लटकाने में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मुल्तान सानिया जहरा केस के हवाले से आपको बड़ी खबर से आगाह करना था। यकीनन आप सानिया जहरा केस के मुतल्लिक हर वो अपडेट के बारे में आगाह रहना चाहते थे जो इस केस में हुआ था। मैंने किस तरह से आकर आपको सानिया जहरा के कत्ल की तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, बल्कि सानिया जहरा के वालिदैन के मौक़िफ़ भी आपके सामने रखे। लेकिन आज वो दो मुल्ज़मान जो यकीनन सानिया को कत्ल करने के बाद उसके खुदकशी का मंसूबा बना चुके थे और फिर उन्होंने किस तरह से उस कत्ल को खुदकशी का रंग दिया। सानिया जहरा का शोहर जो मुल्ज़म अली रजा था, जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपना झूठा बयान किया कि ज़ारा ने खुदकशी की है, ना कि उसका कत्ल हुआ है। फिर किस तरह से उसने अपना जुर्म तस्लीम किया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। मुल्ज़म हैदर अली की अगर हम बात करें तो ये वो शख्स था जो सानिया जहरा का रिश्ते में देवर लगता था, जो सोशल मीडिया पर आकर खुदकशी करने के तरीक़ेकार बताता था कि सानिया जहरा को कत्ल नहीं बल्कि उसने खुदकशी की है। जैसे इन मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग होता है और फिर ये मुल्ज़मान सेशन कोर्ट से जमानतें हासिल करके तकरीबन 3 से 4 माह तक जलीलो ख्वार करते रहे और आए रोज सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें भी शेयर करते रहे। सेशन कोर्ट अदालत ने 3 मुल्ज़मान को बेगुनाह किया और उसमें 2 मुल्ज़मान जो बाकी प्री रेस्ट बेल पर थे, मुल्ज़म हैदर अली और उसकी वालिदा अजरा बीबी को कसूरवार ठहराते हुए इन दोनों माँ बेटे की अदालत ने जमानतें खारिज की और ये मौका पाकर अदालत से फरार हो गए। फिर इन्होंने किस तरह से हाई कोर्ट में जाकर अपील की, वहां से जाकर इन्होंने जमानतें हासिल की। असद अब्बास शाह साहब की लीगल टीम ने सानिया जहरा को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात न सिर्फ मेहनत की बल्कि सबूत इकट्ठे करके अदालत को मुतमईन किया और बिलाखिर अदालत मजबूर हो गई ये फैसला करने पर कि ये दोनों मुल्ज़मान ही कसूरवार हैं। हमारे साथ सानिया जहरा केस के लीगल सीनियर एडवोकेट शेख रिजवान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, इन्होंने बड़ी एफर्ट की, इन्होंने बड़े सबूत इकट्ठे किए, ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने अदालत में दलाइल दिए और उन्हीं दलाइल की बिना पर अदालत मुतमईन हुई और फिर इन दोनों माँ बेटे मुल्ज़मान की जमानतें खारिज हुई और इनको अदालत ने कमरा अदालत से पुलिस को अहकाम जारी किए कि फिलफौर इनको गिरफ्तार किया जाए। अब मुल्ज़मान कहाँ पर हैं, किस हाल में है, मुल्ज़मान ने क्या जुर्म तस्लीम किया, सारी कहानी हम शेख रिजवान साहब से जानते हैं। रिजवान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की और इस केस में आपने जो दलाइल दिए हैं ना, यकीनन वो बहुत मुस्बत साबित हुए और इसी वजह से इन मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज हुई हैं। बताइएगा केस किस स्टेज पर है और जो मुल्ज़मान अब ज़मानतें खारिज होने के बाद पुलिस की कस्टडी में है तो क्या जुर्म उन्होंने तस्लीम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडी भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं और आके अपडेट करना चाह रहे हैं सानिया जहरा के कत्ल केस को। तकरीबन आपने तमाम बातें तो नाजरीन को आपने बता दी हैं। बिल्कुल। जो मज़ीद जो बात बताने वाली वो ये है कि जैसे ही हाई कोर्ट में ये लोग गए, सेशन कोर्ट से फरार होके हाई कोर्ट में अपनी बेल लेने गए, प्री रेस्ट बेल, दोनों माँ बेटा, ठीक है, तो हैदर अली और अजरा बीबी, हैदर अली और अजरा बीबी, ठीक है, यानी कि सानिया जहरा की सास और देवर, इन दोनों को सेशन कोर्ट ने गुनाहगार करके इनकी जमानतें खारिज कर दी थी। ठीक है, ये मौका पाकर निकल गए और हाई कोर्ट में इन्होंने प्री रेस्ट बेल ली इंटरम। उसके बाद जब कंफर्मेशन के लिए आए तो हम लोग पेश हुए। बिल्कुल। हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई कि हमारे सीनियर शेख जमशेद साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, लाहौर गए हुए थे और चौधरी ताहिर साहब दूसरी कोर्टों में अर्जेंट मैटर में बिजी थे। ठीक है। तो मैं अकेला ही उधर खड़ा था कोर्ट में और मैं जज साहब को बता रहा था कि सीनियर अभी आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बहस करें। अब मेरे एडवर्स पार्टी में जेम्स जोसेफ काफी सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, एक्स हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं वो,
और चौधरी शाकिर अली, वो भी क्रिमिनल लॉयर एक नाम है उनका। बिल्कुल। तो मैं बड़ा थोड़ा सा घबरा गया कि इतने बड़े वकील हैं और मेरे सीनियर नहीं है। लेकिन जज साहब ने जब मुझे कहा कि आप आर्गुमेंट करें, मैं ना एडजमेंट दूंगा ना ही मैंने वेट करना है, ठीक है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने अकेले ने आर्गुमेंट शुरू कर दिए। और मैंने सबसे पहले जज साहब को तस्वीर दिखाई। मैंने कहा सर आप इस तस्वीर को मुलाहिजा फरमा लें, अगर आपको महसूस होता है कि ये खुदकुशी है तो फिर मेरे आर्गुमेंट करने का फायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल सही है। अगर आपके जहन में जरा भी डाउट आता है कि खुदकुशी ऐसे नहीं होती तो फिर मैं आर्गुमेंट स्टार्ट करता हूं। रीडर को दी, उन्होंने जज साहब को दिखाई, जज साहब ने देखी, उन्होंने कहा आप आर्गुमेंट करें। मैं मतलब समझ गया कि इनके जहन में डाउट आ गया है। बिल्कुल सही है। मैंने फिर उन्हें थ्रू आउट सारी स्टोरी सुना दी, जो 5 महीने से मैं मिनट्स बना रहा था, जो मैं अपनी सारी एविडेंसेस कलेक्ट की हुई थी, जो मैंने मटेरियल इकट्ठा किया हुआ था, मैंने जज साहब को सारा बताया। मैंने कहा जी पहले कत्ल किया इसको, उसके बाद अब कत्ल को किस खुदकुशी का ढोंग रचाने के लिए इन्होंने 3-4 लोगों ने 5 लोगों ने ना मिलके उसको इस तरीके से लटकाने का एक ढोंग रचाया। उसको स्टैचू बना के बेड के ऊपर सोफा रखा और सोफे पे घुटनों के बल बिठा के वो गर्दन को बांध के साफा और पंखे के साथ अटका दिया ताकि वो गिरे ना। बिल्कुल सही है। कोई अनपढ़ जाहिल भी अगर ये तस्वीर देखे तो वो कहेगा खुदकुशी ऐसे थोड़ी होती है। खुदकुशी करने के लिए जब औरत या बंदा कोई लटकता है, वो सबसे पहले पांव से स्टूल कुर्सी को पुश करता है, ऐसे ही है। वो फिर लटक जाता है, झटका आता है, हाइट बोन टूट जाती है या फ्रैक्चर होती है। अगर किसी की मजबूत है तो फ्रैक्चर हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है नेक पे, और वो कंडीशन ही और होती है। तो इन्होंने इस तरह की हरकत की है, तो वो इनकी अपनी गलती ही इनके गले पड़ गई है कि इन्होंने जनाब गलत तरीके से उसको वो लटकाया। वो साफ डाउट में आ गई बात, ठीक है। तो वो कत्ल साबित हो गया। फिर उसके बाद उधर हाई कोर्ट में इनकी उसी वक्त मौके पे ही इनको हथकड़ियां लग गई, माँ बेटे को। माँ बेटे को। अच्छा। उसके बाद ये जनाब अली पुलिस इनको ले गई और अगले दिन ही एज पर लॉ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए आना पड़ता है। ठीक है। तो 14 दिन का रिमांड लिख के लाते हैं, तो जज साहब ने उधर मजिस्ट्रेट ने 3 दिन का रिमांड दिया। उधर मैं पेश हुआ रिमांड में भी। ओके। तो 3 दिन का रिमांड दिया माँ बेटे का। फिर 3 दिन के बाद फिर आज फिर रिमांड पे आए, तो माँ ने, प्रोसिक्यूटर ने हमें बताया पुलिस रिपोर्ट में कि माँ ने कन्फेस कर लिया है कि हाँ मैंने साफा खुद मदद की थी लटकाने में। तो चूंकि सानिया की सास ने तस्लीम किया, प्रोसिक्यूटर ने हमें बताया कि जो सानिया के गले में दुपट्टा था काला, जो साफा था, हाँ। जिसके साथ उसको लटकाया था, हाँ। वो इसी सास ने मिलकर उसके गले में हेल्प की है हाँ। और लटकाया। तो इस बिना पे जब एक चीज कन्फेस हो जाए ना, जरा आप क्लियरली ऑडियंस को बता दें। हाँ जी। जो मुलजमा ने पुराने तफ्तीश आप पुलिस को बयान दिया कि किस तरह से मैंने दुपट्टा जो है वो उसके गले में फंदा दिया और कैसे लटकाया, ये जरा तफसीर के साथ जो उसने बताया। एक्चुअली मैं तो गया था दोनों का मजीद फिजिकल रिमांड लेने के लिए, ताकि इनसे जब तक वो जिस तार के साथ, चार्जर की तार के साथ इन्होंने गला दबाया था, क्योंकि वो शार्प एज होती है तार, वो जो डीएनए रिपोर्ट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में आया है ना, वो पटके से डेथ नहीं हुई, ऐसे ही है। तो वो किसी शार्प चीज से गला घोंटा है, गला दबाया गया तो वो डेथ हुई है। तो ये तो पटका तो एक ढोंग था जिसपे इनके फिंगरप्रिंट आ गए, इनके वो सारा डीएनए आ गया, ठीक है ना जी। तो वो सबसे वो जब उसने कन्फेशन कर लिया कि भी मैं शामिल थी, तो फिर पुलिस को मजीद रिक्वायर नहीं होता फिजिकल रिमांड। तो उसकी हद तक उन्होंने लिख दिया कि इसको जुडिशियल कर दें, सानिया की सास को। सानिया की सास को, ठीक है। तो और अली हैदर का उन्होंने मजीद रिमांड मांगा। अच्छा। अब जब मैं पेश हुआ तो मैंने कहा कि दोनों का हमें रिमांड चाहिए, तो मुझे मजिस्ट्रेट साहिबा कहती हैं, नौरीन उमैर है मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपकी प्रोसिक्यूटर जो प्रोसिक्यूशन की हेड होती है वो कह रही हैं कि भी हमें ये नहीं अब चाहिए, इनको जुडिशियल कर दे। मैंने उन्हें कहा क्यों बीबी, क्यों नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसने कन्फेस कर लिया हुआ है, इन्होंने जो हमने इन्वेस्टिगेशन इनसे करनी थी वो कंप्लीटेड है, तो इनको जाने दें, उसका ले रिमांड। तो इस तरह फिर उसका अली हैदर का रिमांड हो गया मजीद 3 दिन का। 13 को हमने फिर पेश होना है। अगर वो चार्जर वाली तार और तमाम हकाइक बता देता है कि किस तरह हमने मारा है, किस तरह मिलके मारा,
क्योंकि नेल्स में भी उनके आगे, वो दुपट्टे पे भी आगे सारे जो साफा था। तो वो 3 दिन के लिए वो वापस पुलिस न्यू मुल्तान वाली उसको ले गई है और अजरा बीबी को जुडिशियल कर दिया गया, जहां पे अली रजा ऑलरेडी बंद है। ठीक है। तो अब 24 तारीख को अजरा ने ये तस्लीम कर लिया कि सानिया को हमने कत्ल किया मिलकर जी। फिर उसके बाद उस कत्ल को जो हमने खुदकशी का रंग देना था, हाँ जी, इसलिए हमने उस बेड के ऊपर उस दीवान को रखा, फिर मरी हुई सानिया ज़हरा को उसके गले में फंदा डालकर पंखे के साथ लटका दिया, ताकि लोगों को ये महसूस हो, लोगों को ये लगे कि ये खुदकशी है ना कि कत्ल है। जी। ये प्रोसिक्यूटर ने हमें उसी वक्त एट द स्पॉट जज के सामने बताया है कि ये सूरत हाल है, इसलिए जज ने उस खातून को जुडिशियल कर दिया है। ठीक है। और अली हैदर को दोबारा 3 दिन के रिमांड पे दे दिया गया पुलिस की कस्टडी में, फिजिकल रिमांड। अब अली हैदर से वो जो चार्जर की तार जिसके साथ उसका गला दबाकर इन्होंने कत्ल किया, वो बरामद होना बाकी है। वो बरामद होना बाकी है, मजीद हकाइक वो बताएगा, मजीद सारी बातें बताएगा। तो उनके वकील ने ये बात की कि जी 6 दिन में नहीं कुछ रिकवर हुआ तो अब क्या होगा। अच्छा। तो मैंने उनके वकील को लॉ बताया, मैंने कहा कि हमारी जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है उन्होंने 14 दिन का रिमांड ही इसलिए रखा है बिल्कुल कि 13वें दिन भी अगर कुछ नहीं बताता तो 14वें दिन बताएगा। 14 दिन का क्यों रखा, यहाँ तो फिर 6 दिन का ही रख दें। हाँ। अगर कानूनी बना दे कि 6 दिन में बरामद नहीं हुआ कुछ, अगर वो कुछ नहीं दे सका तो फिर खत्म कर दें। तो फिर वो खामोश हुआ, जज साहब ने उसको इस तरह देखा कि आप गलत डिमांड कर रहे हैं। मैं कहा 14 दिन का जो रूल है, 14 दिन तक तो पुलिस इनसे इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो रिमांड तो बनता है फिजिकल रिमांड।